अभी तक हमने देखा कि जिहान आजंग को पेपर से बना हुआ एक वर्ड देता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम डुहान के साथ हमेशा खुश रहो। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन आजंग सोचती है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने ये दिल से कहा है। फिर हम आजंग को युनते के साथ देखते हैं और वो उसे कहती है तुम यहाँ पर मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए आते हो ना। साथ ही उसे पूछती है कि जिहान कैसा है और आजकल वो क्या कर रहा है। तो युनतेग उसे बताता है कि जिहान अपने काम के ऊपर फोकस कर रहा है, वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। आजों कहती हैं क्या सच में। युनतेग कहता है कि हाँ, और अब जिहान को समझ आ चुकी है कि ग्रैंडफादर ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब गेम ओवर हो चुका है। और जिहान को लगता है कि अभी तक वो तुम्हें डुहान से अलग करने की कोशिश कर रहा था, तो इसमें उसका टाइम वेस्ट हुआ है। तो अब उसका पूरा फोकस अपने कैरियर के ऊपर है। फिर हम देखते हैं कि जिहान ने न्यू गाड़ी ले ली होती है और ये देखकर उसके टीममेट्स काफ़ी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो कमाल के हो। उसके बाद जिहान चायवन से मिलने के लिए आता है। चायवन उसे कहती है मैंने तुमसे जो कहा था तुमने उसके बारे में क्या सोचा है। जिहान कहता है कि मैं ट्राई करूँगा। तो चायवन कहती है कि रिजेक्ट होने से बेटर तो यही है, मैं भी ट्राई करूँगी। फिर हम आजों को देखते हैं जो कि जिहान को उसी बर्ड को देख रही होती है और कह रही होती है कि अब तो जिहान ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और उसने कहा है कि मुझे डुहान के साथ खुश रहना चाहिए, तो मैं खुश रहूँगी। लेकिन आजों को तो नींद ही नहीं आ रही होती है क्योंकि वह सिर्फ जिहान के बारे में सोच रही होती है कि क्या वो ठीक है या फिर नहीं। फिर हम डुहान को सेक्रेटरी किम के साथ देखते हैं और वो उसे कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि दादाजी हमारी शादी के लिए मान चुके हैं और वो हमारी शादी पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट भी करने वाले हैं। तो किम कहता है चेयरमैन को तुम्हारे ऊपर भरोसा है, इसीलिए वो तुम्हें चांस देना चाहते हैं। और वहीं बाहर से सेजिन उनकी बातें सुन रही होती है। तभी वहाँ पर मिनवोंग भी आ जाता है और सेजिन मिनवोंग को कहती है कि मुझे लगता है कि डुहान की शादी की वजह से चेयरमैन और डुहान एक दूसरे काफ़ी क्लोज आ रही है। मुझे लगता है कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर हम आजों के पापा को देखते हैं। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आता है और वो उसके पापा को आजों के घर की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि आपको पता है कि ये घर कहाँ पर है। इस घर में आजोंग रहती है जिसकी शादी चेयरमैन के ग्रैंडसन के साथ होने वाली है, तो हम उससे बात करना चाहते हैं। लेकिन आजों का पापा कह देता है कि हमें नहीं पता कि यह घर कहाँ पर है और वो जियो को वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं हम आजों की फैमिली को देखते हैं। उनके घर के बाहर भी एक रिपोर्टर आता है जो कि पूछ रहा होता है कि क्या ये आजों का घर है, हम उनसे बात करना चाहते हैं। लेकिन वो कह देते हैं कि यहाँ पर कोई भी आजोंग नहीं रहती, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई होंगी, और वो रिपोर्टर को वहाँ से भेज देते हैं। तभी वहाँ पर उसका पापा भी आता है। तो आजोंग घर के बाहर आती है और कहती है क्या कोई मुझे ढूंढ रहा है, तो उसकी फैमिली जल्दी जल्दी आजोंग को अंदर ले जाती है। फिर हम जिहान को उसके टीममेट्स के साथ देखते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमें सुनने में आ रहा है कि चेयरमैन के ग्रैंडसन की शादी किसी ऑर्डिनरी लड़की के साथ होने वाली है, लेकिन अगर रिपोर्टर्स को इसके बारे में पता चला तो उसे काफ़ी बुरी तरह से हरास करने वाले हैं। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि मिन वुंग और उसकी वाइफ सेजिन को डांट रहा होता है क्योंकि रिपोर्टर्स उन्होंने ही भेजे होते हैं। और चेयरमैन सोच रहा होता है कि सुनियो की मेमोरियल सर्विस पर जो रिपोर्टर कैंग आया था वो भी इन्होंने ही भेजा था और इसी वजह से वो उन्हें डांट रहा होता है। तो मिनिमम कह रहा होता है कि हमने उसे नहीं भेजा था। तो सेजिन कह देती है वैसे भी लोगों को सच तो पता ही होना चाहिए, हमें उनसे सच नहीं छुपाना चाहिए। और सॉन्ग भी वहीं पर बैठी होती है। तो चेयरमैन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे तो लगता ही नहीं है कि तुम हमें फैमिली समझते भी हो, और कंपनी के बारे में तो तुम भूल ही जाओ, मैं कंपनी तुम दोनों में से किसी को भी नहीं देने वाला। ये सुनकर सियोंग हंसने लगती है और सेजिन उसे हंसते हुए देख लेती है। फिर वह सभी वहाँ से बाहर आते हैं और मिन वोंग गुस्से में सियोंग को कहने लगता है कि सब कुछ तुमने ही किया है। सियोंग कहती है कि नहीं। सेजिन कहती है कि झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा था। तो सियोंग कहती है हाँ मैंने ही किया, और वैसे भी तुम्हारी गलतियाँ हमेशा मैंने अपने सर पर ही ली है। मैंने तुम्हें वार्न करने की कोशिश की थी लेकिन तुम कभी समझ ही नहीं पाए। तो मिनमो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि कंपनी तुम्हारी होगी, ये तुम्हारी भी नहीं होगी। सियोंग कहती है चलो फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम आजम को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर लेती है क्योंकि वो रिपोर्टर से बचने के लिए डुहान के घर पर ही रहने वाली थी। तो उसकी मॉम कहती है तुम वहाँ पर अपना अच्छे से ख्याल रखना। आजम कहती है कि तुम चिंता मत करो। हम युनते को देखते हैं जो कि जे की कॉफ़ी शॉप पर आता है। तो जे कहती है तुम हमेशा यहाँ पर आते रहते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? चाहे मैं तुम्हें रिजेक्ट करूँ या फिर तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूँ, मैं फिर भी तुम्हें कन्फेस करते हुए देखना चाहती हूँ। तो युनता कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी कॉफ़ी को लाइक करता हूँ। ये बोलकर वो बाहर बैठ जाता है। तभी उसके पास जंगी आती है और कहती है कि उसने क्या कहा, क्या वो तुम्हें लाइक करता है? जिया कहते हैं कि नहीं, उसने कहा है उसे मेरी कॉफ़ी पसंद है। और वहीं किम युनते को कहता है कि मुझे तो लगता है कि जिहान की वजह से तुम्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है। फिर हम आजम को देखते हैं जो कि डुहान के घर पर आ जाती है। तो डुहान उसे कहता है मुझे लगा था कि शादी करना इजी होता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, और मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। आजम कहती है कि कोई बात नहीं,
लेकिन क्या मुझे रिपोर्टर्स के सामने आ जाना चाहिए? क्या मुझे इंटरव्यू देना चाहिए? क्योंकि मैं इसे छुप कर नहीं रह सकती। डूहान कहता है मुझे नहीं लगता कि ये सही आइडिया है। और वो कहता है कि लेकिन मैं खुश हूँ कि फाइनली जिहान ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। आजोंग कहती है मुझे नहीं पता कि उसने एक्सेप्ट किया है या फिर गिव अप कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो डूहान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसे अपना ही घर समझो। उसके बाद जिहान घर पर आता है, उसे लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर वो बाथ टब में होता है और डूहान की शादी को लेकर सर्च करता है और कहता है कि शुक्र है उनकी शादी को लेकर कोई भी आर्टिकल पोस्ट नहीं हुआ है। फिर वो शर्टलेस ही बाहर आ जाता है और तभी आजोंग उसे देख लेती है। ये देखकर वो दोनों ही काफ़ी चौंक जाते हैं। फिर वो तीनों साथ में बैठे होते हैं। तो आजोंग जिहान को कहती है कि मेरी आई साइट बहुत ही वीक है, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। तो डूहान उसे कह देता है लास्ट ईयर तो तुमने कहा था तुम्हारी आई साइट काफ़ी अच्छी है। तो डूहान जिहान को कहता है तुम्हें थोड़ा देखना चाहिए, तुम्हें घर पर शर्टलेस नहीं घूमना चाहिए। जिहान कहता है अच्छा तो मेरी ही गलती है कि मैं अपने घर पर शर्टलेस घूम रहा हूँ। और वो बात बात पर आजोंग को सिस्टर इन लॉ कह रहा होता है। तो डूहान कहता है तुम कब से इसे सिस्टर इन लॉ कहने लगे हो? जिहान कहता है कि बस आज से ही। आजोंग कहती है मुझे माफ़ कर दो, सारी मेरी गलती है। जिहान कहता है नहीं नहीं, तुम्हारी गलती कहाँ है? गलती तो मेरी है कि मैं अपने ही घर में इस तरह से घूम रहा हूँ। आजोंग कहती है अगर तुम गुस्सा करना चाहते हो तो गुस्सा कर सकते हो, लेकिन इस तरह से बिहेव मत करो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कहता है क्या तुम दोनों एक ही रूम में सोने वाले हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा सही होगा, और अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है और मुझे लगता है कि आजोंग को तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील होगा। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। तभी डूहान भी अपना पिलो लेकर उसके रूम में आता है और वो जिहान को कहता है क्या तुम कहीं जा रहे हो? जिहान कहता है कि हाँ मुझे कुछ काम है। फिर हम जिहान को गाड़ी में देखते हैं और वो खुद के ऊपर ही गुस्सा निकाल रहा होता है कि मुझे अपनी शर्ट पहन लेनी चाहिए थी और मुझे उन्हें नहीं कहना चाहिए था कि तुम्हें एक रूम में नहीं सोना चाहिए। वो जैसे मर्जी सोए, मुझे इससे क्या लेना देना। और वो खुद को ही कहता है कि जिहान तुम उनके साथ रह सकते हो, तुम चिंता मत करो। फिर हम आजोंग को देखते हैं जो कि जिहान के बारे में सोच रही होती है कि उसने कहा था कि हमें एक रूम में नहीं सोना चाहिए, और ये सोच सोच कर वो स्माइल करती है। फिर हम आजोंग की बहन और जीजू को देखते हैं जो कि आजोंग के रूम में शिफ्ट हो जाते हैं और सूजंग वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट देख रही होती है। तभी वो वहाँ पर उसकी शादी का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देख लेती है। फिर आजोंग देखते हैं कि जिहान ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और वो कहते हैं कि तुम किसके लिए बना रही हो? जिहान कहता है कि अपनी भाभी के लिए। आजोंग कहते हैं तो मुझे भाभी कहना कब बंद करोगी? जिहान कहता है कि बंद क्यों करना है, तुम मेरी भाभी ही तो हो। तो आजोंग भी उसे ब्रदर इन लॉ कहने लगती है और कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करो, लेकिन जिहान मना कर देता है और अपने रूम में चला जाता है। फिर आजोंग डस्टबिन में कुछ फेंक रही होती है। तभी वो वहाँ पर कुछ पेपर्स देखती है और इन्हीं पेपर से जिहान ने उसके लिए बर्ड बनाया हुआ होता है। तो वो सारे पेपर लेकर जिहान के पास आती हैं और जिहान को कहते हैं कि तुमने ये बर्ड खुद से फोल्ड किया था ना, और 1000 अटैम्प्ट में तुमने ये प्रॉपर तरीके से बनाया था, और तुमने मुझे कहा कि मुझे डूहान के साथ हमेशा खुश रहना चाहिए। तुमने ये झूठ कहा था ना। मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी विश क्या है? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं डूहान से शादी नहीं करूँ? जिहान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने खुद के लिए तुम्हें छोड़ दिया है और तुम्हें सिस्टर इन लॉ कहने के बाद मुझे काफ़ी बेहतर फील हो रहा है। तो जिहान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन आजोंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे पता है कि यह सब कुछ झूठा है। तो जिहान उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। जब तुम्हारा मन करता है तो मेरे रूम में आ जाती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम डूहान को देखते हैं जो कि अपने स्टूडियो आता है और वो अपने स्टूडियो की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर डेयोन आया था जिसने कि आजोंग से बात भी की थी। तब इसके बारे में आजोंग को बताता है। तो आजोंग कहती है कि डेयोन तुम्हारा एक्स है ना? तो वो कहता है कि हाँ। आजोंग कहती है कि मुझे आइडिया तो हो गया था, लेकिन मैं श्योर नहीं थी। फिर डूहान उसे कहता है कि आज मुझे घर आने में लेट हो जाएगा तो तुम मेरा वेट मत करना। तो वो कहते हैं कि ठीक है। फिर डूहान डेयोन के पास आता है और कहता है तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? क्या तुम आजोंग से मिले थे? तुम्हें पता है ना कि वो मुझसे शादी करने वाली है। डेयोन कहता है कि हाँ, मैं उसे बाई चांस मिला था। तो डूहान कहता है कि आजोंग को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। डेयोन कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम उसे लाइक करते हो। डूहान कहता है इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। क्या तुम यहाँ पर मुझसे रिवेंज लेने के लिए आए हो? डेयोन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। डूहान कहता है कि लिमिट तो तुम क्रॉस कर रहे हो और मेरी लाइफ में ताक जा करना बंद करो। ये बोल कर वहाँ से चला जाता है। और वही हम देखते हैं जब उसके घर से बाहर आता है तो रिपोर्टर गैंग उनकी फ़ोटोज़ ले रहा होता है और फिर वो इन फ़ोटोज़ को सियोंग को दिखाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का रिलेशन नॉर्मल रिलेशन है, कुछ तो गड़बड़ है। रिपोर्टर कहता है मैंने तुम्हारा काम किया है तो इसके बदले मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। सियोंग कहती है कि तुम क्या चाहते हो? तो रिपोर्टर क्या कहता है कि तुम्हारी मॉम के एक्सीडेंट में मेरा नाम शामिल है, तो मैं अपने नेम को क्लियर करना चाहता हूँ।
तो सियोंग कहती है, बेशक हम दोनों साथ में कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्लोज़ हैं। माना कि हमारी मॉम ने हमें छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी है तो मेरी मॉम ना, और हम सभी को पता है कि मेरी मॉम का एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर हम चायवोन और जिहान को देखते हैं। चायवोन उसे कहती है कि आज हम तुम्हारे घर पर कब तक रहने वाली है। जिहान कहता है, फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता। चायवोन कहती है, मुझे लगता है कि उन दोनों के साथ तुम्हारा वहाँ पर रहना काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए। जिहान कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूँगा। फिर आजोंग वापस घर आती हैं और देखती हैं कि डुहान के घर के बाहर उसकी बहन और उसका जीजू होता है, और उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसे उसके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल चुका होता है। फिर वो सभी अंदर जाते हैं और सूजोंग उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम उसके साथ फेक मैरिज कर रही हो और 3 साल बाद तुम उससे डिवोर्स लेने वाली हो। तो ताइमिन कहता है, हमें आजोंग की बात भी सुननी चाहिए, अगर आजोंग ने यह डिसीज़न लिया है तो कुछ तो सोच के ही लिया होगा। तो आजोंग उन्हें कहती है कि पहले तो मैंने भी मना कर दिया था, लेकिन मुझे इसके बदले अच्छा पे मिल रहा था तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, और वैसे भी पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे मेन रोल प्ले करने के लिए दिया गया है। सूजन कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है कि तुम कभी भी फेक शादी कर लो। तो वो कहती है कि फेक नहीं है, ये सिर्फ एक एक्ट है। तो सूजन गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तो ताइमिन आजोंग को कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सूजन को समझा दूंगा। तो सूजन आजोंग को कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, वैसे भी ये तुम्हारी लाइफ है, मेरी नहीं, लेकिन इसके बारे में मॉम और डैड को नहीं पता चलना चाहिए, अगर उन्हें पता चला तो उन्हें काफ़ी बुरा लगेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम डुहान को देखते हैं जो कि आजोंग के पापा के साथ ड्रिंक करने के लिए आया हुआ होता है, और आजोंग का पापा उसे कहता है कि मेरी बेटी को संभालना इतना भी आसान नहीं है, बस मैं तुमसे इतना ही चाहता हूँ कि आजंग अपनी लाइफ में जो करना चाहती है उसे करने देना, और उसे कभी भी अकेले सफ़र मत करने देना, हमेशा ही उसका साथ देना। डुहान कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आजंग का हमेशा ख्याल रखूँगा। फिर हम जिहान और यूनते को देखते हैं, वो भी ड्रिंक करने के लिए आई हुई होते हैं। तो यूनते कहते हैं, वैसे तुम घर लेट क्यों जाना चाहते हो? तो जिहान कहता है, क्योंकि मेरे घर पर डुहान और आजोंग ने अपना घोंसला बना लिया है, और मैं आजोंग को अपनी सिस्टर इन लॉ नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ। यूनते कहता है, तुम्हारे लिए तो काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा। जिहान कहता है कि हाँ मुश्किल तो है, लेकिन मुझे पता है कि मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूँगा। वहीं हम डुहान को देखते हैं और वो आजोंग के पापा को अपने पेट पर उठाकर घर लेकर आता है क्योंकि उसने काफ़ी ड्रिंक कर ली होती है। और सूजोंग और ताइमिन गुस्से में डुहान को देख रहे होते हैं, और सूजोंग उसे कहती है, मेरी नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगी, और फिर डुहान वहाँ से चला जाता है। फिर डुहान घर आता है और देखता है कि बाहर आजोंग बैठी होती है, वो भी उसके साथ बैठता है और कहता है, मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हूँ, लेकिन मैं खुश भी हूँ, और ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं हो रही है, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और तभी घर पर जिहान भी आता है, वो दूर से उन दोनों को देख लेता है और उन्हें देखकर वो पीछे ही रुक जाता है। आजोंग उसे कहती है, लगता है तुमने ड्रिंक की हुई है, हम कल बात करेंगे। डुहान कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा जो कि तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा, और तुम्हें अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना है मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। ये बोलकर डुहान अंदर चला जाता है। फिर आजोंग सूजन की बातों के बारे में सोच रही होती है कि मॉम को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए, तभी वहाँ पर जिहान आ जाता है। जिहान उसे कहता है, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो भी डिसीज़न लिया है वो ठीक ही होगा। तो आजोंग कहती है कि अब तुमने मुझे सिस्टर इन लॉ कहना छोड़ दिया है। जिहान कहता है कि हाँ, वैसे चाहे मैं तुम्हें कहूँ या ना कहूँ, लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि तुम मेरी भाभी ही हो। जिहान उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि अब तुम डगमगाओ, क्योंकि डुहान ने पहली बार ऐसा कहा है कि उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो आजोंग कहती है कि हाँ उसे चिंता नहीं हो रही है, लेकिन मुझे तुम काफ़ी परेशान लग रही हो, और हमारी शादी को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स है मैं सबको अवॉइड कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर सकती। और वो कहती है, क्या तुम सच में ठीक हो? क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी डुहान के साथ शादी हो जाए? तो जिहान कहता है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम आजोंग को देखते हैं जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस चूज़ करने के लिए आई हुई होती है, और वो डुहान को कहती है कि इन सब की क्या ज़रूरत है, ऐसे कुछ भी ले लेते हैं। तो डुहान कहता है कि नहीं, दुल्हन सबसे ज़्यादा प्रीटी लगनी चाहिए। आजोंग वहाँ पर काफ़ी सारी ड्रेसेस ट्राई करती है, लेकिन आजोंग के दिमाग में सिर्फ जिहान ही चल रहा होता है कि क्या जिहान सच में ठीक है, क्या उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी डुहान के साथ शादी हो जाए। और फिर डुहान को ड्रेस दिखाने के लिए वो कर्टेन ओपन करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ डुहान नहीं बल्कि वहाँ पर जिहान होता है, और वो आजोंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है, और आजोंग भी उसके साथ चली जाती है और वो जिहान की तरफ ही देख रही होती है। और एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है
कि डेयून जिहान से मिलने के लिए आया था और शायद उसने जिहान को बता दिया है कि मैं डुहान का एक्स था और उनकी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने वाली है। और शायद इसी वजह से जिहान आजोंग को इस तरह से वहाँ से लेकर आया है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।